लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक का तीसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे दो चर वाले रेखिक समीकरण क्या होता है और दो चर वाले रेखिक समीकरण को कितने विधि से हल किया जाता है, जिसमें से हम आज कोई एक विधि पढ़ेंगे, जिसमें कि हम पहले जो है प्रतिस्थापन विधि पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि दो चर वाले रेखिक समीकरण जो है ये है क्या, इसकी परिभाषा क्या होता है। देखिए, दो चर वाले रेखिक समीकरण है जिसमें दो को कोई चर राशि रहेगा। मतलब चर राशि क्या होता है, इसका मान हमेशा बदलते रहता है और उसका व्यापक रूप क्या होगा, इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे दो चर वाले रेखिक समीकरण क्या है। ऐसा समीकरण जिसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा जाए या व्यक्त किया जाए, और जहां a b c वास्तविक संख्या हो तथा a b डज नॉट बराबर 0 हो। कहने का मतलब a और b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो यहाँ पे x का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, या b 0 हो गया तो x का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तब इसमें दो चर राशि बचेगा ही नहीं, और जब दो चर राशि ही नहीं रहेगा तो दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं होगा। इसलिए a b कभी भी 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए, तो उसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है, इसका व्यापक रूप याद रखना है आप लोगों को। व्यापक रूप में इस तरह से लिखा जाता है a1x प्लस b1y बराबर c1। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान के चल सकते हैं, समीकरण फर्स्ट, या c को इधर इधर भी लिख सकते हैं, प्लस c1 बराबर में 0, इसको समीकरण एक मानते हैं। उसके बाद फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0, इसको हम लोग जो है समीकरण सेकेंड मान के चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे 3x माइनस 4y या प्लस 4y प्लस 4 बराबर में 0, एक समीकरण ये हो गया। उसी तरह से 2x प्लस 5y माइनस 10 बराबर में 0, ये एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जो है ले सकते हैं। तो इस तरह से द्विघात क्या बोलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। और इस तरह से इसको हम समीकरण इस तरह से लिखा रहेगा सवाल में, इस तरह से समीकरण दिया होगा, और इसी तरह से समीकरण को हमें क्या करना है, हल करना पड़ता है। और इस तरह से हम पहचान जाएंगे इसमें दो चर राशि है, एक एक्स वाई एक वाई है। इसी तरह से कोई भी रह सकता है, जैसे यू भी के फॉर्म में भी रह सकता है, जैसे 4u प्लस 3v बराबर में दे सकता है कोई संख्या 3, फिर 3u माइनस 3v बराबर में 6। इस तरह से ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड, इस तरह से जो है कोई भी दो चर राशि रह सकता है। इसमें देखिए दो चर राशि क्या क्या है, एक u है एक v है, एक u है एक v है। तो अब हम लोग देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को जो है हल करने की विधि क्या होती है, दो चर वाले रैखिक समीकरण कितने तरीके से हल करते हैं। तो अगला हेडिंग लगा लीजिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल करने की विधि, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की देखिए कौन कौन विधि होता है। तो लोग जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, इसको हल करने की विधि जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रतिस्थापन विधि। दूसरा विधि पढ़ने वाले हैं विलोपन विधि, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि, और चौथा एक पढ़ते हैं ग्राफीय विधि। तो हम सबसे लास्ट में जो है ग्राफीय विधि को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हम लोग प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए क्या होता है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि का हेडिंग लगाना है, प्रतिस्थापन विधि को कैसे हम लोग सॉल्व किया जाते हैं। प्रतिस्थापन विधि से इसमें हम आज सॉल्व करके देखते हैं क्या कैसे करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से कोई भी दो समीकरण ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई समीकरण ले लेते हैं, जैसे 3x
प्लस 4y माइनस 4 बराबर में 0। एक समीकरण ये है, और एक समीकरण ऐसे दिया रहेगा, ऐसे 2x प्लस 2y बराबर में या माइनस या माइनस में 10। ठीक है, इस तरह से ये दिया रहेगा। इसको हम मान लेते हैं 0। तो इस तरह से मान लीजिए कोई समीकरण दिया रहेगा, और इन दोनों समीकरण मतलब इन दोनों समीकरण को हमें हल करना है। इस समीकरण से एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो बोले इसको प्रतिस्थापन विधि से बोलेंगे सॉल्व करने के लिए। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जो भी यहाँ पे रेखा समीकरण दिया रहेगा, देखिए क्या दिया है, 3x माइनस 4y माइनस 4 बराबर में 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी चर वाले को एक तरफ, अचर वाले को एक तरफ करेंगे। तो 3x माइनस 4y, ये 4 माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, या तो x का वैल्यू निकालेंगे या तो y का वैल्यू निकालेंगे। किसी एक का वैल्यू पहले हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये 4x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 4, ये माइनस 4y माइनस में इधर आएगा तो प्लस का 4y हो जाएगा। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 4 प्लस 4y बटे, पहले तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लिए, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, और इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हम किससे लिए, समीकरण फर्स्ट से ना। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हम यहाँ पे लिए हैं, 1 से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3। तो अब देखिए यहाँ से x का वैल्यू तो निकाल लिए। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण 3, समीकरण 3 इसको मान के यहाँ पर छोड़ देंगे। हर एक टाइप से इसी तरह से बनाएंगे। प्रतिस्थापन विधि जब भी बोलेगा तो किसी एक समीकरण से पहले हमें या तो x का वैल्यू निकाल लेना है या तो y का वैल्यू निकाल लेना है। किसी एक का वैल्यू पहले हम निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद जो है अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे x का वैल्यू जो निकाले हैं, इस x का वैल्यू हम समीकरण सेकेंड में यहाँ पर रखेंगे। लिखेंगे समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से। तो समीकरण सेकेंड क्या है, समीकरण सेकेंड हमें दिया हुआ है 2x। एक काम करते हैं, यहाँ पे 3x कर लेते हैं ताकि सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। 3x कोई भी हम समीकरण ले सकते हैं कि अभी हम अपने एग्जाम्पल अपने मन से लिए हुए हैं। यहाँ पे तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो कि यहाँ पे सॉल्व होके कट जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम 3x लेते हैं, समीकरण सेकेंड है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 10 बराबर में है 0 के। तो यहाँ से देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x प्लस 2y, ये माइनस में 10 इधर आएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। 10 प्लस 0 क्या होगा, 10 ही होगा। अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू समीकरण सेकेंड में पुट करेंगे, मतलब रखेंगे। तो 3 इंटू एक्स के जगह पे हम क्या रख देंगे, 4 प्लस 4y, 4 प्लस 4y, अब बट्टे में क्या है 3, अब प्लस में x की जगह पे हमने ये रख दिया, प्लस में क्या है 2y बराबर में 10। देखिए यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, 4 प्लस 4y प्लस में 2y बराबर में क्या बचा, यहाँ पर 10 बचा। तो अब यहाँ पे देखिए 4 जो है प्लस में रहेगा तो माइनस में, और 4 2 6 गो, क्योंकि यहाँ पे पहले y वाले जोड़ लेते 4 गो y 2 गो y, तो 6 गो y हो जाएगा। और 4 प्लस में रहेगा तो माइनस में 10 माइनस का 4 हो जाएगा। तो 6y बराबर बचेगा 6 के, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा 1। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो y का वैल्यू तो निकाल लिए, क्योंकि हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण में जब भी बोलेगा तो हमें x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। हल करने का मतलब हुआ कि इसमें x और y का वैल्यू हमें मालूम होना चाहिए, निकालना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए y का वैल्यू निकाल लिए। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखिए समीकरण थर्ड से लिखेंगे, समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड से। तो समीकरण थर्ड में हम x y का वैल्यू रख सकते हैं। तो x थर्ड, समीकरण थर्ड क्या है, x बराबर 4 प्लस 4y बट्टे 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4, और y की जगह पे क्या निकला है मान 1, तो यहाँ पे 1, बट्टे में क्या है 3। तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 4 बट्टे 3, यानी मतलब 8 बट्टे 3 हमें x का वैल्यू आ गया। अतः हम बोल सकते हैं, अतः x बराबर
8/3 और y बराबर कितना मान आएगा 1 आएगा। तो इस तरह से प्रतिस्थापन विधि का हर एक क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। पहले क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 तो दिया रहेगा, हमेशा 2 समीकरण दिया रहेगा और 2 समीकरण से ही बोलेगा कि इसको प्रतिस्थापन विधि से अगर सोल्व करना है तो पहले किसी एक समीकरण से या तो x का वैल्यू निकाल लेना या तो y का वैल्यू निकाल लेना है। तो हमने समीकरण 1 से, हम समीकरण 2 से भी यहाँ पे ले सकते थे, समीकरण 2 से भी x या y का वैल्यू निकाल सकते थे। तो पहले समीकरण 1 से हमने क्या किए, यहाँ पे x का वैल्यू निकालना शुरू किए। तो यहाँ देखिए 4 माइनस में दे तो प्लस में, फिर हमें x का वैल्यू निकालना है, y का भी वैल्यू निकाल सकते थे लेकिन यहाँ माइनस में आता तो अपने हिसाब से y का भी वैल्यू निकालते तब भी मान यही आता और x का वैल्यू निकाले तब भी मान यही आया है। तो 3x - 4y बराबर 4, तो 3x बराबर हो जाएगा 4 + 4y। एक्स का वैल्यू यहाँ पे 3 गुना में दे रहा है तो भागा में। अब जो भी वैल्यू आएगा, समीकरण 2 तक तो हमने मान लिया है, अब जो भी x का वैल्यू आएगा उसको हम मान लेंगे। यहाँ पे जो x का वैल्यू आया था इसको हमने मान लिया क्या, समीकरण 3 मान लिए। अब समीकरण 3 मान लिए तो अब इस समीकरण 3 का मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से जो है यहाँ पे देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 3x + 2y - 10। यहाँ पे हमने क्या किया, ये माइनस में दे रहा है तो प्लस में, तो यहाँ पे चर वाले को एक तरफ, अचर वाले को एक तरफ कर लिए, 10 को इधर कर लिए। लेकिन यहाँ पे x की जगह पे अब 3 था, 3 देखे, x का मान तो हम पहले समीकरण 3 से रख सकते हैं। यहाँ बोलेंगे कैसे, तो यहाँ पे समीकरण 3 से हमने मान रखे हैं, समीकरण 3 से इसमें हम मान को पुट किए हैं। तो देखो x की जगह पे क्या आया, 4 + 4y प्लस बट्टे में 3 था, मतलब x का वैल्यू हमने जहाँ पे 3 था 3 था, x की जगह पे हमने ये वैल्यू को रख दिए हैं, x का वो मान को उठा के यहाँ पे ये रख दिया है। और प्लस में 2y तो यह हो गया 3 से 3 कैंसिल, बचा 4 + 4y + 2y, तो यहाँ बचा 6y, 4 2 6 को आ जाएगा, 4 प्लस में तक रहे तो माइनस हो गया, तो 6y बराबर 6 के y का मान आ गया 1। अब y का मान अगर हम इसमें रख देते हैं तो हमें x का वैल्यू भी आ जाएगा। तो हमने x का वैल्यू कितना निकाल लिया, 8/3 निकाल लिए। तो अब जो है कल से प्रतिस्थापन विधि पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन और प्रश्न एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।